हेलो माय डियर फ्रेंड। बेटा जी जैसे कि हम लोग अभी तक बात किए बहुत सारे क्वेश्चंस में, अब इसमें मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए क्या है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ओके, प्रॉपर्ली ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो इसको एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग समथिंग। ओके, दिस इज आल्सो p by q, दिस इज आल्सो p by q, एंड इन दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है, नो डाउट। तो पहले इसमें लिखते हैं बेटा we have to calculate the value of i, ठीक है ना, the value of i। अब आप कहेंगे सर अगर हम एग्जामिनेशन में जाएं तो कैसे डील करें, तो मैंने कहा यार देखो बड़ा आसान है बेटा। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट देखें, यहाँ पे लाइक करंट सोर्स है, सो टू कैलकुलेट i द बेस्ट अप्रोच आइदर बेटा KVL और KCL। बहुत छोटा सर्किट है तो कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए बेटा अगर हम KCL लगाएं, तो मैं पहला मेथड आपको बताता हूं बाई KCL। देखिए सो मेथड 1 बाई KCL कैसे करेंगे बेटा, मेथड 1 बाई KCL। तो बाई KCL, अच्छा बाई KCL जब भी हम करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट इज मैंडेटरी। रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर रेफरेंस पॉइंट मैंडेटरी है तो जरा उसको देखते हैं। सो हियर बेटा व्हाट वी कैन राइट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हियर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी कैन अज्यूम सम वोल्टेज V। अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि V बाई दिस 15 इज नथिंग बट I। तो जरा इक्वेशन लिखते हैं, लेट्स अज्यूम V इज हाई वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा बेटा, V minus 5 divided by how much beta, V minus 5 divided by 5, okay, plus then beta this current is entering, so obviously we have to write minus and plus this drop, तो ये हो गया V divided by beta, this is a series connection, so 10 and 5 15 and this current entering, so minus 1 is equal to 0। बस V पता कर लो। अब यार ये बताओ, ये कोई क्वेश्चन है गेट का, लेकिन बस है तो है क्या कर सकते हैं। सो बेटा ये हो गया V bracket 1 by 5 plus 1 by 15 and minus 1 and minus 1 so is equal to 2। ठीक है, ये हो गया बेटा 5 inverse plus 15 inverse, okay, something, and 2 divided by answer, it is coming 7.5। so V is coming according to my calculation beta 7.5 volts। so what will be the value of I, so therefore I is nothing but beta V by 15, so V by 15, okay, 10 and 5 series connection, so 7.5 beta divided by 15, okay, and obviously this value will come 0.5, okay, so this is coming 0.5 ampere। first solution एक लाइन का है, okay, हो गया। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर हम फिर से देखें और we want to handle बेटा by KVL, तो कैसे करेंगे भाई, बच्चे पे डिपेंड करता है ना यार, वो कौन सा मेथड अप्लाई करना चाह रहा है, वो बेटा कौन सा मेथड अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है ना। सो अब सेकंड ले लेते हैं बेटा मेथड 2 बेटा, मेथड 2 बाई KVL, बाई बेटा KVL, ठीक है ना। अच्छा KVL से बात करें तो क्या हो जाएगा आंसर, जरा ऑब्जर्वेशन करिए। यहां पे बेटा बैटरी में तो कोई करंट पता नहीं है, ओके, सो इसका मतलब यहां एक करंट ले ले बेटा सम I। अच्छा ये I यहां पे आया और ये 1 जुड़ा, तो यहां कितना चला गया बेटा, यहां I, तो यहां कर दें I plus 1, बाद में देखेंगे ये I क्या होगा, ठीक है। so let us assume this current is I, so here beta we are having I plus 1। now beta please don't consider this current source, otherwise variable बढ़ेंगे, because we have to assume some voltage across this current source। so finally beta इसमें एक KVL लगा दे outer loop में। so now beta loop equation will be, ठीक है ना, चलो लिखो। so -5, ठीक है, -5 प्लस बेटा करंट फ्लोज हाई टू लो, so 5I समथिंग, एंड देन बेटा 5 और 10 15 और दोनों में करंट सेम जाएगी, तो प्लस बेटा 15 एंड देन वी कैन राइट I plus 1 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट। नाउ इसको जरा हैंडल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा 5I प्लस 15I यानी कि 20I और प्लस 15 और माइनस ये, तो ये हो गया बेटा आपका माइनस का 10 ना 15 एंड -5 तो प्लस 10, सो -10, यस। सो I इज इक्वल टू बेटा ये हो गया -0.5 एम्पियर, -0.5 एम्पियर, डन। Now beta what will be this I from this, so I is nothing but capital I is nothing but small I plus 1, so capital I is beta small I 0.5 plus 1, so answer is nothing but 0.5 एम्पियर। ऐसे कर दो, कैसे भी करो यार, लगभग ऑलमोस्ट टाइम क्या है बेटा सेम, ऑलमोस्ट टाइम क्या है सेम। अब आपने कहा सर मैं तो ना सुपर पोजीशन लगाना चाहता, सॉरी सुपर पोजीशन तो बेटा ज्यादा हो जाएगा, मैं तो सर ना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम लगाना चाहता हूं। क्या लगाना चाहता हूं सर, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। तो मैंने कहा चलो मेथड थर्ड देख लेते हैं क्या यहां पे वैलिड होगा। सो मेथड थर्ड देख लेते हैं बेटा, मेथड थर्ड
इज नथिंग बट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। भाई जो भी बच्चे हैं वो इन्हीं मेथड्स में तो जाएंगे, आइदर केबीएल, केसीएल और बेटा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। सबसे पहला पॉइंट समझिए, ओके, थ्रू दिस एलिमेंट वी हैव टू कैलकुलेट करेंट, तो इसको नहीं छेड़ना है। जब भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम लगाएं बेटा तो लोड को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इतना ध्यान रखना है, लोड को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये जहां है यहीं बना देने दो। नाउ दिस वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद दिस करंट सोर्स, तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट देखें बेटा तो क्या हो जाएगा, 5/5 इज 1 एम्पियर। सो बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम and positive side beta direction, so this is 1 ampere and this 5 ohm will come in parallel like this 5 ohm, and then beta this 1 ampere is another current source, and then beta जी 15 ohm somewhere here is connected, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा 5 ohm, ये हो गया 15 ohm, और यही करंट आपको कैलकुलेट करनी है, and this is 1 ampere। अच्छा ऑब्जर्वेशन करो बेटा, दिस वन एंड दिस वन इन कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में करंट सोर्स सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में एड ही होंगे। ओके नाउ ये सेम डायरेक्शन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, थोड़ी हाई हो जाएगी। हाई कितनी, आई प्लस समथिंग जो भी है 1 + 1, सो दिस इज नथिंग बट 2 एम्पियर। नाउ दिस इज योर अनदर सर्किट। ओके सो ये हो गया बेटा 5 ओम, ये हो गया 15 ओम, एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस आई, जस्ट अप्लाई करंट डिवीजन रूल। सो व्हाट विल बी द आई, आई इज नथिंग बट बेटा 2 into अपोजिट रेजिस्टेंस 5 divided by 15। ओके सो 5 दिया 15, कितना आ गया बेटा 2, ठीक है, 2 into अपोजिट रेजिस्टेंस 5 divided by this, तो ये हो गया बेटा अपना 5 दिया 15, ठीक है। सो 2/3, एक बार मुझे और चेक कर लेने दीजिए सारी पॉइंट्स, चलिए ध्यान देना बेटा। सो 5 वोल्ट एंड 5 ओम सीरीज, सो 5/5 is equal to 1, डन। एंड देन बेटा प्लीज माइंड इट 5 ओम विल कनेक्ट इन पैरेलल and this 1 ohm and then बेटा 10 plus 5 is 15। ये सारी चीजें एज इट इज रख ली, सिर्फ हमने वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म किया। अब ये 1 और 1 पैरेलल में कितना हो गया बेटा 2, और ये 5 एज इट इज, और ये 15 यहां आ गया। नाउ व्हाट विल बी द करंट आई थ्रू दिस करंट डिवीजन रूल, सो सप्लाई करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। एक मिस्टेक हो रही थी, सो डिवाइडेड बाय बेटा टोटल रेजिस्टेंस, 15 और 5 20। ओके अब इसको जरा हैंडल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 चौको 20, यानी कि 2/4। ओके ठीक है ना, 5 चौको 20, 2/4, और 4 पंचे 20 इज नथिंग बट 0.5 एम्पियर। फिर से आ गया, क्लियर, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आप कहेंगे सर मेथड 4 भी देख लो, सो मेथड 4 देख लेते हैं, मेथड बेटा 4 देख लेते हैं, देखते हैं क्या ओम्स लॉ से डील होगा। बस ये ध्यान रखना, जब भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम लगाएंगे बेटा तो उस पॉइंट पे हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी बेटा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लोड की लोकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर लोड की लोकेशन चेंज हो गई तो कहानी गड़बड़। नाउ बेटा अगला पॉइंट देखते हैं, ओम्स लॉ। देखिए क्या इस रेजिस्टेंस की करंट डायरेक्ट गिवन है, नहीं बेटा। क्या इस रेजिस्टेंस की करंट डायरेक्ट गिवन है, नहीं। तो अगर इन रेजिस्टेंस की करंट डायरेक्ट गिवन नहीं है देन डेफिनेटली वी कैन नॉट अप्लाई ओम्स लॉ। Now, can we apply superposition theorem? Yes, my dear friend, we can apply superposition theorem. Okay, तो चलिए मेथड 4 देख लेते हैं, superposition theorem. Superposition theorem. Okay, ऑब्जर्वेशन करें, इसको ओपन करते हैं पहले केस में, तो ऐसे मान लेते हैं बेटा, this is source 1, this is source 2. So in case 1 बेटा, in case 1, source 1 is active and source 2 is deactivated. अच्छा source 1 को एक्टिव माने तो इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, ऑब्जर्वेशन बहुत सही से रखना, ऑब्जर्वेशन सही से रखना, यानी कि सोर्स 2 हो गया ओपन, सोर्स 2 हो गया ओपन, इसको हटा दें। नाउ ओनली दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट बेटा, तो ये तो सीरीज सर्किट हो गया ना यार, तो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, इन केस इसको आई डैश मान लेते हैं या I1 मान लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 इन केस 1, I1 इज बेटा 5/5 5 10 और 10 20, सो 5/20, कैलकुलेशन आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। सो 5/20 डन। अच्छा 5/20 का मतलब 5 को 20, 1/4, दैट मींस 0.25 एम्पियर। ओके इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो I1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड केस देख लेते हैं बेटा, सेकंड केस इज नथिंग बट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेकंड केस में हम लिख दें सोर्स 2 इज एक्टिव एंड सोर्स 1 इज डीएक्टिवेटेड। अच्छा अगर इस स्थिति को देखें तो कैसा दिखेगा ये बेटा, कुछ ऐसे, ऑब्जर्वेशन करना। नाउ डीएक्टिवेटेड का मतलब बेटा सोर्स 1 डीएक्टिवेटेड मतलब वोल्टेज सोर्स, सो इट विल बी शॉर्ट सर्किट। नाउ ये एक्टिव रहा। अच्छा अब आपको ये करंट निकालनी है, इसको मान लें I2, सो व्हाट विल बी द I2 इन दिस सिचुएशन, सी प्रॉपर्ली बेटा, I2 इज नथिंग बट, ध्यान देना I2 इज नथिंग बट, हमें ये निकालना है, दिस इज द करंट, सो 1 एम्पियर इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस 5 डिवाइडेड बाय बेटा दिस रेजिस्टेंस और प्लस दैट, करंट डिवीजन रूल।
सो ये हो गया 20, 5 को 20, so 1/4 is nothing but 0.25 ampere. Now beta again 2.5 ampere is going to flow in downward direction. So what will be the I? I is nothing but I1 plus I2. Okay, so therefore कर देते हैं, therefore this one, and it is nothing but beta 0.25 plus 0.25. अब आप चेक करिए यार किसको बेटा कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को डील करने में. ओके, ऑब्जर्वेशन, वो सुपरपोजिशन लगाएगा तब कम टाइम लगेगा, या बेटा वो सीधे सीधे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम लगा देगा तो कम टाइम लगेगा, या बेटा वो केवीएल केसीएल लगाएगा. हालांकि क्वेश्चन छोटा है इसलिए ऑलमोस्ट टाइम सभी में इक्वल टाइप का है, लेकिन अगर इन सभी में देखें तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम काफी इजी मेथड है. ओके, ऑलमोस्ट 1-2 सेकंड तो बचाएगा ना यार, ऑलमोस्ट 1-2 सेकंड तो बचाएगा. तो बेटा जी इस बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, ओके, या इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आप सभी लोग हैंडल करेंगे और फिर बाद में मिलते हैं हम लोग. थैंक यू, बाय बाय.